हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब दिन की एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। भारत चीन विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चोरी और सीनाजोरी वाला चीन का अंदाज बदलता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बीती रात भारत और चीन के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले, 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई। भारत ने साफ कर दिया कि चीन जब तक अपनी विस्तारवादी नीति को रोकेगा नहीं, तब तक शांति की बात ठीक से नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर बयान जारी किया गया है और बयान जारी करके वही सीनाजोरी दिखाई गई है। देखिए, चोरी के बाद चीन की सीनाजोरी की बात हम कर रहे हैं। भारत ने साफ साफ कह दिया था चीन को कि विस्तारवादी नीति छोड़नी होगी। अब चीन की तरफ से भी बयान आ गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा हालात के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है और इस बयान में तनावपूर्ण माहौल का पूरा ठीकरा भारत पर फोड़ा गया है और धमकी की भाषा में कहा गया कि चीनी सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। कल आपको बता दें, चीन की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया था बैठक के लिए। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई। भारतीय समय के अनुसार कल रात 9:30 बजे बैठक शुरू हुई थी, जिसमें भारत ने साफ तौर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की तरफ से साफ तौर पर कह दिया था कि चीन को विस्तारवादी नीति छोड़नी होगी। चीन का बयान क्या है देखिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह बिल्कुल साफ है। भारत इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। एक तरफ तो चीन चोरी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने बयानों में कैसे सीनाजोरी कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए और क्या लिखा गया बयान में। चीन की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। चीन की सेना क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। बार बार एलएसी का उल्लंघन करते हैं चीन के सैनिक और चीन सीनाजोरी करके दिखाता रहता है बार बार और सीनाजोरी करके वही काम करने की कोशिश करता है। और इस पर भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखा देते हैं पहले। और देखिए भारतीय सेना की तरफ से क्या जवाब दिया गया। भारतीय सेना वीरों की सेना है और हर चुनौती के लिए हम सदैव तैयार हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। यह जवाब भारतीय सेना की तरफ से चीन को दिया गया है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ है और पूर्णतः प्रभावशाली भी है। और यह बात चीन भी जानता है, लेकिन सीनाजोरी से बाज नहीं आता है। चीन को अभी 2 दिन पहले ही मुंह की खानी पड़ी है। चीनी सैनिकों ने जिस तरह से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की थी, उसको भारतीय जवानों ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, पीछे ढकेल दिया चीन के सैनिकों को। और उसके बाद चीन सीनाजोरी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ चीन शांति से पूरे मसले को निपटाने की बात करता है, दूसरी तरफ एलएसी पर चीनी सैनिक बार बार सलामी स्लाइसिंग की कोशिश करते हैं। देखिए, चीन से चल रहे तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने हालात की समीक्षा की और उन बहादुर जवानों से मिले जिनके हौसले की वजह से 29-30 अगस्त की रात चीन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। सेना प्रमुख का 2 दिन के लेह लद्दाख दौरा खत्म होने के बाद एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट के लोकेशन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नरवणे ने फील्ड कमांडर से चीन की तैनाती के साथ साथ अपने जवानों की पोजीशन के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान नरवणे ने सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए आर्मी चीफ कमेंडेशन बैज से भी नवाजा। इनमें वो जवान भी शामिल थे जिन्होंने 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग झील के दक्षिण इलाके में चीनी सेना को खदेड़ कर रख दिया था। चीनी सेना की जो प्लानिंग थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। तस्वीरें देखिए, जनरल एमएम नरवणे जब वहां पर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाकर उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया और समझने की कोशिश की कि भारत की तैयारियां किस तरह से हैं और उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता नीरज राजपूत और प्रणय उपाध्याय दोनों मौजूद हैं। पहले प्रणय, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ बातचीत की पेशकश, दूसरी तरफ सीनाजोरी। चीन अपने बयान, जो चीन का बयान आया है, कब बाज आएगा? देखिए आदर्श, चीन के बयान निश्चित रूप से बताते हैं कि घबराहट उसकी तरफ से कितनी है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बातचीत का आग्रह किया कि वो मिलना चाहते हैं। उनके इस आग्रह के बाद ही दोनों रक्षा मंत्रियों की मॉस्को में मुलाकात हुई। ये जो बयानों में आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से चीन की घबराहट इसलिए भी है क्योंकि 29, 30 अगस्त और 31 अगस्त को जो कार्रवाई वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई, उसमें तनाव घटाने की जवाबदेही की गेंद अब चीन के पाले में है। इसलिए चीन के पाले में है क्योंकि जिस तरीके से चीन ने एग्रेसर के तौर पर कार्रवाई की थी, अब चीन के पास विकल्प कम बचते हैं। या तो वो तनाव घटाने के लिए समझौते की मेज पर आके चीजों को सुलझाए, अन्यथा यथास्थिति को स्वीकार करे। वो यथास्थिति
को स्वीकार इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि भारतीय सेना हाइट्स को डोमिनेट कर रही है और चीनी सेना का बहुत बड़ा इलाका, उसके बहुत सारे कैंप भारतीय फायरिंग रेंज में है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो बयान आपको नजर आ रहे हैं, ये चीनी घबराहट को छुपाने के लिए ओढ़ा गया एक लबादा है। दूसरी तरफ अगर देखें आदर्श, आप इस पूरे मामले के अंदर भारतीय सेना, भारत जो है वो इस पूरे मामले को दो तरह से, दो पहलुओं में समझा जा सकता है। पहला टेक्टिकल पहलू, दूसरा स्ट्रेटेजिक पहलू। टेक्टिकल पहलू के अंदर कोशिश हो रही है कि इस पूरे विवाद को फिलहाल लद्दाख तक सीमित रखा जाए। हालांकि चीन की तरफ से कोशिश हो सकती है कि इसको 4388 किलोमीटर की जो पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें किसी दूसरी जगह पर ले जाने का प्रयास हो, लेकिन भारत फिलहाल इसे वहीं लोकली टेक्टिकली कंटेन करना चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेक्टिकल पहलू यह है कि भारत चीन को जमीन पर उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। यह बताना चाहता है कि अगर आप लड़ोगे, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम शांति चाहते हैं। रणनीतिक पहलू पर अगर हम आए आदर्श, तो रणनीतिक पहलू पर भारत की कोशिश यही दिखाने की है कि हम बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए स्थितियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन अगर चीन चाहेगा कि वो दबदबे से, दादागिरी से किसी चीज को अपने आप पास ले सकता है, हासिल कर सकता है, तो वो अब भारत के साथ संभव नहीं है। तो दादागिरी चीन की नहीं चलेगी और ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। प्रणय भी जिस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं, नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हालात क्या है इस वक्त एलएसी पर, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? एक और दूसरा, चीन की चालबाजी से हम सब परिचित हैं, भारतीय सेना बहुत अच्छे से परिचित है, तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ रही है? हाँ आदर्श, मैं आपको तैयारियों के बारे में बताऊंगा भारतीय सेना की, लेकिन पहले एक बात जोड़ देता हूं। जो कल की मीटिंग हुई है, मॉस्को में जो मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के जो रक्षा मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई वेई फेंघेई से, आपको यहां पर यह समझना होगा कि जो चीन के जो रक्षा मंत्री होते हैं, चाहे कोई भी रक्षा मंत्री होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर, जो ऑपरेशनल पावर्स नहीं होती है। जो रक्षा मंत्री होते हैं चीन के अंदर, उनकी जो पावर्स होती हैं, जो उनका जो चार्टर है, वो दरअसल प्रोडक्शन का होता है, डिफेंस प्रोडक्शन का होता है। यानी कि जो हथियार जो बनाए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, स्वदेशी कैसे तैयार किए जाएंगे या इंपोर्ट किए जाते हैं, वो होता है। ऑपरेशनली कोई उनके पास पावर नहीं होती है, ये मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर ऑपरेशनल की बात करें तो पीएलए के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। जो रक्षा मंत्री के साथ आपने देखा लाइन में सारे पीएलए ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उनके पास सारी पावर्स होती है। और पावर दूसरी कहां होती है? उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसके हेड जो होते हैं खुद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी, उसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जो भी राष्ट्रपति होगा वो उसका हेड होता है, उसके पास सारी पावर्स होती है। वही डिसाइड करता है कि हम लोग कहां ऑपरेशनली, कहां पर किस देश के साथ क्या हमें संबंध रखना है। हालांकि रक्षा मंत्री गए थे चीन के, तो उनके साथ उन्होंने आग्रह किया, इसलिए मीटिंग के लिए गए थे। दूसरी बात आती है तैयारियों की बात करते हैं। कल हमने देखा कि थल सेना प्रमुख का जो दौरा था वो खत्म हुआ और उन्होंने पूरी तैयारियां का जायजा लिया। खासतौर से फॉरवर्ड लोकेशंस में गए। तैयारी तो पूरी है पिछले 4-5 महीने से। उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि विंटर्स में, सर्दियां आने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, लॉजिस्टिक्स कैसे होगा। जो हमारे 50,000 सैनिक यहां पर तैनात हैं, जो वैसे शांति के समय में 10-12,000 के करीब तैनात रहते थे एलएसी पर, अब 50,000 के करीब है, तो उनकी तैनाती जब होगी तो उनके लिए क्या क्या जरूरत होगी, उस सब का जायजा उन्होंने लिया। ऑपरेशनली पूरी तरह से तैयार है भारतीय सेना।